जय गुरुदेव। मैं आप लोगों के सामने एक स्वामी जी की छोटी सी प्रार्थना करूंगी, बोलूंगी। प्रार्थना के बाद में मैं सत्संग बताऊंगी, सत्संग के बारे में बताऊंगी, स्वामी महाराज के बारे में बताऊंगी, साधन भजन कैसे बनता है इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को धरती 12 मौर्य 22 इसको सब्सक्राइब कर लेना। जो गुरु भाई बहन इसको सुने देखे, जिसके यहाँ सामने आए निगाह में, वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करेगा तो मेरी नोटिफिकेशन सबके पास पहुँचेगी। बहुत जल्दी मेरा सत्संग सब तक पहुँचेगा, दूर दूर तक पहुँचेगा। इसलिए मैं सब लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। मेरा नहीं है, मेरे प्रभु का है। मेरे प्रभु के वचनों को मैं दोहरा रही हूँ, प्रभु के वचनों का मैं पालन रख रही हूँ, प्रभु के वचनों को मैं मान रख रही हूँ, प्रभु के वचनों को मैं विख्यात कर रही हूँ। इसलिए जो प्रभु की इच्छा थी मैं कर रही हूँ। इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी प्रार्थना बोलने जा रही हूँ। चेतावनी भजन है, मैं बोलने जा रही हूँ चेतावनी भजन। रट ले माया का नाम बैरी, रट ले माया का नाम, रट ले माया का नाम बैरी, रट ले माया का नाम। अरे हरि का नाम सब छोड़े उल्टे काम, अरे हरि का नाम छोड़े सारे उल्टे काम। बैरी रट ले हरि का नाम, बैरी रट ले हरि का नाम। इस दौलत पर तुमसे है भरोसा, जिस दौलत पर तुम से है भरोसा, जाने कब दे जाएगी धोखा, जाने कब दे जाएगी धोखा। फूट जाएगा धोखा, लुट जाएगा ये धोखा। रट ले नाम हरि का, अरे बैरन रट ले नाम हरि का। देखी क्यों हंसता सुंदर का, 500 की चेंज देगा। क्यों रटता, नहीं बिट्टी भैया सामान ले आए। क्यों रटता सुंदर देख काया, चिता पर जब जाएगा, चिता पर जब जाएगा जलाया, चिता पर जब जाएगा जलाया। मास रहे ना चाम रे बैरिन, रट ले हरि का नाम। मास रहे ना चाम रे, रट ले बैरिन हरि का नाम। पाप करे और गंगा नहाए, पाप करे और गंगा नहाए, किससे तू अपने पाप छुपाए, किससे तू अपने पाप छुपाए। इसका होगा बुरा अंजाम बैरिन, तू रट ले हरि का नाम। इसका होगा बुरा अंजाम हर बैरिन, तू रट ले हरि का नाम, रट ले हरि का नाम बैरिन, हरि का नाम, रट ले हरि का नाम बैरिन, हरि का नाम। स्वामी जी महाराज ने कहा, किधर जाओ, देखो फोन लेते हैं, अच्छा किधर जाओ। तो पड़ा, लेकिन वो रिचार्ज लेगी, हम कर लेंगे उसको, तुम लेते हैं हॉटस्पॉट। हाँ ले आओ आंटी। हॉटस्पॉट कनेक्ट करने के बाद थोड़ी देर मेरे लिए कर देना हॉटस्पॉट कनेक्ट। हाँ फिर हमको दे देना, हटा देंगे। हाँ यही बैठी थी। जो पोएगा वही पाएगा, ये स्वामी जी महाराज ने कहा है। भाई देखो, समझा हम सबको रहे हैं, जरूरी नहीं कि सबको ये फल विद्या मिल जाए, सबको ये मिल जाए, लेकिन जो बोएगा वही काटेगा।
ऐसा नहीं कि बोए दूसरा काटेगा दूसरा। स्वामी महाराज कहते हैं जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सब तेरा कोई कहते नहीं, नौवा के बाल आगे आते हैं, नौवा के बाल पीछे नहीं गिरते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि तेरा किया तेरे आगे आएगा। और सुख दुख क्या है, फल कर्मों की जैसी करनी वैसी भरनी। सुख दुख क्या है, ये जैसी करनी वैसी भरनी, ये फल कर्मों की है, ये सब फल कर्मों की है। और मीराबाई ने भी कहा अगर मुझे पता होता, मीराबाई ने भी कहा, मैं सबके बारे में जो जो अच्छी चीज़ है सबके बारे में बताऊंगी किसने क्या कहा। मीराबाई ने कहा अगर पता होता, मीरा भाई ने कहा मुझे अगर पता होता, अपने शब्दों में अपने समय मीराबाई ने कहा कि अगर मुझे पता होता प्रभु से प्रेम में इतनी विरह वेदना होती है। मीराबाई ने कहा इस उस प्रीतम से, उस प्रभु से मिलने में इतनी विरह वेदना सहनी पड़ती। मीराबाई ने कहा मुझे पता नहीं था अपने प्रीतम से मिलने के लिए इतनी विरह वेदना सहनी पड़ती है। तो मैं नगर में, मीराबाई ने कहा मैं जानती तो मैं नगर में ढिढोरा पिटवा देती। ये नगर में ढिढोरा पीट कर लोगों को सावधान करती। अगर ये पता होता तो मैं ढिढोरा पिटवा देती और लोगों को मैं सावधान कर देती। कोई भी प्रेम मत करना करा देती और कोई भी प्रेम मत करना। और सच्चे प्रेमी की अवस्था उस मछली जैसी होती है। कहें मीराबाई कहें भाई कोई दिखावा का प्रेम मत करना, अपने प्रीतम से दिखावा का प्रेम न करना, ये दुनिया को नहीं छलना, दुनिया को दिखावा के लिए प्रेम नहीं करना। सच्चे प्रेमी तो ये अवस्था होती है, सच्चा प्रेमी तो इस तरीके हो जाता है, मछली की जैसी दशा होती है। जैसे मछली देखा कि पानी से बाहर निकाल दो तो फड़फड़ाती है और 5 मिनट 10 मिनट अपने प्राण फड़फड़ा फड़ा कर त्याग देगी। इसी तरीके से जो हमारी जीव है, जो मेरी सूरत है, अपने प्रभु के मिलने के लिए मछली जैसी तड़पती है। अगर नाम मिल गया है और उसको नाम मिल गया है और उसको जतन ना करो, उसका ध्यान भजन ना करो, उसको जतन करके ना जगाओ तो कितनी तड़पती है। अब मछली से दोनों का देख लेना, आप अनुभव लगा लो मछली से। मछली जैसी जब सूरत जीवात्मा होती है तो मछली जैसी तड़पती है। मेरे प्रेमियों भाइयों, अपनी आप कम से कम ये दें, ये शरीर का ध्यान न दो, ना ध्यान दो, मगर अपने जीवात्मा जो बैठी शरीर के अंदर कम से कम उसका तो ध्यान दो। मेरे भाइयों, मेरे गुरु भाइयों, मेरी बहनों, उसका ध्यान दो। जो मेरे शरीर के अंदर बेचारी फंसी कैद है, जेल में है। जिस व्यक्ति को जेल में अगर बंद कर दो, उससे पूछो उसकी अवस्था क्या जेल में बीती है, कैसे रहा है। इसी तरीके जीव आत्मा की क्या दशा उसकी है इस जेल के अंदर होती है। और जो हर जाल के लिए तड़पती है, कहती है वो मछली हर पल तड़पती है रहती है। ऐसे ही प्रेमी अपने प्रीतम के दर्शन के लिए, जब जिसकी तीसरी आँख खुल जाती है, सूरज जाग जाती है, तब वो प्रेमी अपने प्रीतम के दर्शन के लिए दिन रात तड़पता है। वो दिन रात तड़पता है, घंटा 2 घंटा नहीं तड़पता है, 1 2 दिन नहीं तड़पता, वो तो रातों दिन तड़पता है। और स्वामी जी कहते हैं सरल स्वभाव के, स्वामी जी कहते हैं सरल स्वभाव के व्यक्ति को कभी धोखा मत देना। स्वामी जी कहते हैं, भी कहा है कि स्वामी जी कहते हैं कि सरल स्वभाव का जो व्यक्ति है उसको कभी धोखा बच्चा मत देना, कभी भी धोखा ना देना। उसे सताने का भूल भी मत करना। स्वामी जी कहते हैं कि उसके सताने की भूल भी मत करना। याद रखना, स्वामी महाराज कहते हैं कि तुम याद रखना कि सीधा इंसान सीधा इंसान भले क्यों ही अकेला ना हो, मगर उसकी पलट कर वार ना करें। स्वामी महाराज कहते हैं कि वो सीधा साधा अकेले है, उसे पलट कर वार ना करो, करो तो उसके सामने से करो तो दिखे तो उसको, और लेकिन उसके हिस्से का जवाब ऊपर वाला देता है। उसके हिस्से का जवाब
ऊपर वाला फिर देता है। अगर वो पलट का जवाब नहीं देता है, उसको बेरहमी से सताते हो, हमेशा सताते हो, तो फिर आपको जवाब ऊपर वाला देता है। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं, इसका जवाब ऊपर वाला देता है। ये ऊपर वाला देता है, ये स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऊपर वाला देता है। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज सत्संग में कितने गहराई से समझाया है। स्वामी जी महाराज हम लोगों को तो समझ में नहीं आता, हम लोग संसारी हैं। गए दर्शन किए, दौड़ लगाया, दर्शन किए, लन जमाया, सेवा जमा करी गई, तो सबसे कहने पर आपने सेवा भी जमा कर दिया। दूसरों के कहने पर, दिल से नहीं जमा किया, दूसरों के कहने पर जमा किया। दूसरों की देखी देखा लाइन में लाइन लगाने लगे। आपने अपने दिल से नहीं लगाया, आपने अपने दिल से सेवा नहीं दी, आपने अपने दिल ना आपसे गवारा नहीं दिया कि इनकी सेवा दो, दूसरों के कहने पर दिया। समझाया। कर्म किस प्रकार के होते हैं, कर्म किस प्रकार के काम करते हैं। स्वामी जी ने कहा, जो आपके कर्म हैं, आप कर्मों को लादते हो, वो किस प्रकार आपके कर्म काम करते हैं, किस प्रकार काम करते हैं। कर्मों का फल क्या है। अरे भगवान, 6 मिनट बैठ जाओ। कर्मों का क्या खेल होता है। स्वामी जी महाराज का क्या आप लोग क्या जानो, कर्मों का क्या खेल होता है। और कई प्रकार के होते हैं। ये किस्से कहानी सुनाकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने कर्मों के बारे में कुछ समझाया। अपने कर्मों के बारे में स्वामी जी महाराज ने कुछ किस्से, कुछ कहानी, कोई उधर की उलट, कोई उधर की पलट, सीधा सीधा नहीं बताया। समझना हो तो समझ जाए, जो समझता है वो समझ जाता है, जिसको नहीं समझना होता वो नहीं समझ पाया। तो स्वामी जी कहते हैं कि उसको कुछ इशारे से समझाया, इशारे समझाया, और कर्मों के फल के बारे में समझाया, कर्मों के फल के बारे में समझाया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के प्रारंभ कहते 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रारंभ कर्म, एक क्रियामान कर्म, और एक संचित कर्म। ये स्वामी महाराज ने कहा कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक क्रियामान कर्म, एक संचित कर्म, एक प्रारंभ कर्म। प्रारब्ध कर्म। अक्सर बहुत से लोग इस विषय पर कई तरह तरह की बातें बतलाते हैं। स्वामी महाराज कहते हैं, हरदम अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, तरह तरह की बातें बतलाते हैं। कहते हैं, अपने जीवन के अनुभव सुनाते हैं, बताते हैं, और अपने जीवन में जो अनुभव पाते हैं, अनुभव सुनाते हैं। और कई लोग सवाल भी करते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको इतना अनुभव नहीं है, वो सवाल भी करते हैं। स्वामी महाराज कहते हैं, सवाल करते हैं। सवाल करते हैं।
तो आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। स्वामी महाराज कई प्रकार के लोग बातें करते हैं, तो हम इसी प्रकार की चिंता करेंगे। हमारे जीवन में जो कुछ होता है, स्वामी महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है, हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है मात्र संयोग नहीं है। ये संयोग नहीं है। हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना पहले से तय है। कहने स्वामी महाराज का मतलब कहने का है कि आपके संयोग में जो घटना घटती है, जो आपको परेशानी आ जाती है, जो आपको आपत्ति आती है, जो आपको विपत्ति आती है, ये एकाएक नहीं आती है, अचानक नहीं बन जाती है। इसका पहले से तय है, इसका भोग पहले से ही ये तय है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, स्वामी कहते हैं जो भी छोटा बड़ा अच्छा बुरा जो भी हमारे जीवन में घटना घटित होता है वो सब प्रभु की एक योजना है। प्रभु की योजना क्या है? प्रभु की योजना क्या है? वो तो जो अगले कर्म में लिखा के आए हो, वो तो योजना तो है ही है। वो तो आप कर्म में लिखा के आए हो, तो अब इस बार गुरु तो आप किया है ना, अब गुरु तुम्हारा काटेंगे अगले जन्म का। अगला जन्म जो लेके आओ तो तुम ही तो काटोगे। योजना का हिस्सा है। और अब हम बात करते हैं प्रारब्ध के बारे में। स्वामी महाराज कहते हैं कि हम आपके प्रारब्ध के बारे में बात करते हैं। आप प्रारब्ध के बारे में बात करते हैं। और प्रारब्ध क्या है ये भी हम बताएंगे। आपका प्रारब्ध क्या है? कई बार हमने देखा है कि वह जीवन में कुछ चीजें अचानक से घटित होती हैं। स्वामी जी महाराज का हमने बहुत बार देखा है कि आदमी कहता है कि अरे अभी तो यहाँ खड़ा था, वो अचानक पहुँच गया, अचानक घटना हो गई। या कहीं जा रहा है, अचानक घटना हो गई। कोई गाड़ी घोड़ा से अचानक दुर्घटना हो गई, उसे अचानक दुर्घटना कहते हैं। और जो 4 महीना 6 महीना से बीमार है, उसको तकलीफ है, वो उसको अचानक उसको दुर्घटना नहीं कहते हैं, उसको अचानक घटना नहीं कहते हैं। कुछ चीज़ें अचानक से घटित हो जाती हैं। ये स्वामी महाराज कहते हैं। कोई आदमी अचानक से बहुत अमीर हो जाता है। ये भी कहा स्वामी महाराज कि कोई आदमी अचानक से बहुत अमीर हो जाता है, वो बहुत पैसा वाला हो जाता है और बहुत धन वाला हो जाता है, अमीर बन जाता है। कोई आदमी बिना मेहनत के ही सफल हो जाता है। कोई आदमी ऐसा जीव है जो वो मेहनत भी नहीं करता है और बिना मेहनत के वो सफलता उसे मिलती चली जाती है, मिल जाता है। और दूसरी तरफ ये देखने में आता है कि कोई आदमी पूरा जी जान लगा के पूरा जी जान लगा के वो मेहनत करता है और प्रयास भी करता है। मेहनत करता है और प्रयास करता है। सारा जीवन लगाने के बावजूद कुछ भी नहीं सिद्ध होता है, कुछ भी नहीं सीधा हो रह जाता है, कुछ नहीं उसे मिलता है। पूरा जीवन यूं ही लगा देता है, पूरा जीवन यूं ही बीत जाता है, क्योंकि उसके प्रारब्ध में जब है ही नहीं, तो चाहे जितनी मेहनत करे, चाहे जितनी दौड़ भाग लगा ले, उसके प्रारब्ध में नहीं है। पूरी जीवन ही ऐसे ही निकल जाता है, बिना सफल के रह जाता है, उसे सफलता नहीं मिलती। स्वामी जी कहते हैं बिना सफलता की ओर यूं ही रह जाता है। तब बाद में उसको ये कहता है, सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत किया, सारे जीवन इतना दौड़ा, इतना भागा, कुछ हमें नहीं मिला, कोई हमारे सफलता हाथ नहीं लगी। अगर इतनी देर में प्रभु का भजन किया होता, इतना प्रभु के भजन किए दौड़ते होते, तो कम से कम अपने घर परिवार के लिए नहीं कुछ कर पाया तो अपना ही काम कर लेते। स्वामी जी कहते हैं बच्चा, घर परिवार का तो हमेशा काम किया है जीवन भर, उसके साथ साथ में 2 पल निकाल के अपना भी तो काम कर लो।
संसार के लिए, घर परिवार के लिए दुनिया करता है, अपना कौन करता है। इसलिए बच्चा अपना भी साथ में काम करो। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा ये अपना भी काम करो, कोई सहयोग नहीं है, ये आगे का लिखा हुआ जो उसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई मिट नहीं है। ये स्वामी जी महाराज का ये ये सब प्रारब्ध है, ये सब प्रारब्ध का खेल है, इसे प्रारब्ध कहते हैं। स्वामी महाराज कहते हैं बेटा ये प्रारब्ध का खेल है, इसे प्रारब्ध कहते हैं। ये सब प्रारब्ध का खेल है। और प्रारब्ध क्या है? स्वामी ने भी कहा कि जो प्रारब्ध हम लोग रचते हैं, ये प्रारब्ध है क्या? स्वामी जी महाराज कहते हैं प्रारब्ध है क्या? प्रारब्ध यानी हमारे पहले कर्मानुसार फल, जो एक निश्चित समय पर हमारे सामने आता है। भाई सारे जीवन कर्म करते गए करते 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 गए, और जब आखिरी दिन होता है, आप यहाँ से जाते हो, तो एक का एक आपके कर्मों का फल आपके सामने आ जाता है, आ जाता है। और जब भी उसका समय हो जाए, उसका साथ हो जाए, सामने आ जाए, अब ऐसे ऐसे समझिए जैसे कि कोई स्टूडेंट है। स्वामी महाराज ने एक शिक्षक पढ़ने वाले के विषय में अपने इशारे से समझाया। इसी जगह की किसी की पढ़ाई की, किसी तरह के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और पहले से प्रयास कर रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा, तो दिन मेहनत करता है, और पहली बार प्रयास में उसका कोई मतलब दूसरा जैसे होता है, वो मेहनत भी नहीं करता, प्रयास भी नहीं करता, और पहली बार उसके एग्जाम में पास हो जाता है। तो स्वामी जी महाराज कहते ये उनका प्रारब्ध है। और एक उसी जगह होता है, कहो गरीब का ही हो या पैसों वालों का हो, जरूरी नहीं किसका है, तो वो रातों दिन मेहनत करता है अपनी सफलता पाने के लिए, वो रातों दिन सफलता पाता करता है अपनी मेहनत पाने के लिए, मगर वो लास्ट में एग्जाम नहीं निकाल पाता है, और बाद में एग्जाम नहीं निकाल पाता है। मैं क्या करूं? स्वामी जी महाराज के वचनों को दोहराते हुए मुझे बहुत रोना आता है। जितनी देर मैं बैठती हूँ उतनी देर मेरी आँखों से आंसू नहीं रुकते हैं। मैं क्या करूँ इन आंसुओं को? मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे क्षमा कर देना, मैं इन आंसुओं को क्या करूँ? मुझे नहीं आंसू मेरे संभलते हैं, क्या करूँ मैं इन आंसुओं को? और एक सिलेक्शन हो गया, उसमें और दूसरा जब उसमें लग गया, दूसरी की तरफ एक ऐसा ही आदमी है, वह वर्षों तक तैयारी करता है। समय कहते हैं वह वर्षों तक तैयारी करता है, मगर उसका तन मन धन सब लगा कर करता है, मेहनत कर रहा है। ये प्रारब्ध का खेल है। स्वामी कहते हैं तन मन से कर रहा है, पैसा भी खर्चा कर रहा है, तैयारी भी कर रहा है, मगर उसका कुछ सफल नहीं हो रहा। तो ये प्रारब्ध का खेल तो ही है, ये प्रारब्ध की ही तो रचना है। आप लोग अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखिए, मालिक की बराबर दया लेते रहिए। अगर मालिक की दया लेने में वंचित रह गए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं हो सकता है। और स्वामी जी कहते हैं कि ये 100 धर्म के ठेकेदार हैं और बनाते हैं, जैसे कि दिखाने के लिए भंडार करते हैं, और जैसे जैसे उनसे बड़ा कोई महात्मा ही नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि ये ऐसे ऐसे लोग ठेकेदार धर्म के प्रचारक के नाम पर पड़े हैं कि वो जब कहीं पूजा होती है या पूजा के नाम पर ऐसे भंडारे कराते हैं, ऐसे दिखावा करते हैं कि उनके पास पैसा है, और तो कराते हैं, लेकिन उसी जगह माता पिता घर में जाकर देखो, हाँ आए
होगा। ना वैसे अच्छा गैलरी में डाल देंगे, पोस्ट कर दी, बंद कर दो। और का दे गैलरी में डाल के फिर पोस्ट कर देंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, और स्वामी जी मैंने ये भी कहा कामी कुत्ता 30 दिन अंतर होए उदास, कामी कुत्ता 30 दिन के अंतर में होए उदास, और कामी नर कुत्ता सदा 6 मास का 6 मास, और कामी नर कुत्ता 6 मास ऋतु 12 मास रहत उदास। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये इंसान कुत्ता, ये स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तो जो कुत्ता से भी 30 दिन के लिए विषय भोगी होता है, कुत्ता तो केवल 30 दिन के लिए विषय भोगी होता है। स्वामी जी महाराज ने बताया कि ये कुत्ता तो 30 दिन के लिए विषय भोगी होता है, बाकी 11 महीना विषय भोगों से दूर रहता है। स्वामी जी महाराज कहा कि बाकी 11 महीनों से वो भोगों से दूर रहता है। पर पुरुष 12 महीना कामी कुत्ते जैसा आचरण करता है। जैसे कुत्ता कामी 1 महीना आचरण करता है, तैसे मनुष्य के बारे में कहा है वो कुत्ते जैसा कामी 12 महीना के आचरण करता है, उसमें कोई बदलाव ही नहीं आता है। कुत्ता में तो बदलाव भी आ जाता है 11 महीना के लिए, लेकिन इंसान में तो 12 महीना काम ही बना रहता है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, भाई मेरे माफ़ कर देना, मेरे गुरु भाई बहनों, मुझे बताने में जो स्वामी जी ने लिखा वो मैंने बताया। होता भी ऐसा है, ऐसा होता भी है, इसलिए मैंने भी बताया। और कहते हैं तुलसी काया खेत है भयो किसान, तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, और पाप पुण्य दो बीज है बुए सोलीनो निदान। स्वामी महाराज ने समझाया, फिर बताऊंगी मैं। तुलसी काया खेत है और मनसा भयो किसान, और पाप पुण्य दो बीज है बुआ सोलीनो निधान, और पान मुकैटा धर्म का करते दिन भर पाप, पान मुकैठा धर्म का करते दिन भर पाप, करते पाप, और दिन भर पाप और भंडारे करते फिरे घर में भूखा बाप। ये स्वामी जी महाराज ने कहा है कि दिखावा के लिए तो पैसा वाले तो बहुत दिखाते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें भी प्रार्थना स्वामी जी के आगे भी अगर थोड़ी बहुत जो ध्यान आ जाए तो गा देना चाहिए। जरूरी नहीं कि पूरी हो, कड़ी दो कड़ी हो, लेकिन विनय से होनी चाहिए। प्रभु के आगे हाथ जोड़कर विनय से प्रार्थना होनी चाहिए। हम लोगों को किसी तरीके को न कहना चाहिए प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी मेरी अब तेरे नाम है सांवरे, जिंदगी मेरी अब तेरे नाम है सांवरे। लोग कहते हैं कि मैं हूँ खुश नसीब और श्याम प्रेमी हूँ, श्याम मैं मेरे करीब, दिल जो तुमको दिया वो गलत है क्या है, मैंने तुमको दिल दिया वो गलत क्या है, जिंदगी तेरे नाम सांवरे। हे प्रभु, हे मालिक, स्वामी जी महाराज, मैंने तुमसे प्रेम किया है, क्या गलत किया है मालिक? मुझे दुनिया क्यों इतनी गिरी निगाह से देखती है, मुझे दुनिया क्यों इतनी गिरी निगाह से देखती? मैंने तो प्रेम किया है और तुमसे किया है, तो गलत क्या किया है? ये संसार क्या जाने। और गुरु का ध्यान ईश्वर से ऊंचा होता है। स्वामी जी महाराज बताते हैं, सत्संग में मंच से कहा था कि गुरु का ध्यान ईश्वर से ऊंचा है।
क्योंकि बिना गुरु के हमें ईश्वर की पहचान नहीं हो सकती है। बिना गुरु के हमें ईश्वर की पहचान नहीं हो सकती है। तो भैया ऊंचा कौन है? जिस तरीके से आपको बताऊं कि मानो आपका बेटा पढ़ लिख कर के कोई बहुत बड़ा अफसर अधिकारी बन गया, तो पैसा कमाने लगा, तो वो अब ये बताओ कि अधिकारी बड़ा है या जो टीचर ने आपको पुस्तक पकड़ाना सिखाया, कलम पकड़ाना सिखाया, सिखा करके एग्जाम तक की तैयारी कराया, वो बड़ा है, या आपका पैसा बेटा कमाता है वो बड़ा है? हाँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बेटा ने मेहनत किया तो कमा रहा है, मेरे बेटा ने मेहनत किया तो कमा रहा। अरे बेटा तुम्हारे मेहनत किया, लेकिन जब कमाने वाला नहीं मिलता तो कहाँ से कमा लेते हैं? सबसे बड़ा तो वो गुरु है, सबसे बड़ा वो तो टीचर है, जो बचपन से आप कलम पकड़ाया, कापी पकड़ाना सिखाया, पढ़ना लिखाना सिखाया, बड़े होकर एग्जाम की तैयारी किया, तब तुम्हारा बेटा पास हो गया। इसी तरीके से मेरे गुरु महाराज मेरे हैं, मेरे गुरु महाराज मेरे टीचर हैं, गुरु महाराज मेरे क्लास हैं। हमें जब ईश्वर से बड़े हैं, क्योंकि ईश्वर को तो बताते हैं, मेरे गुरु महाराज बड़े, गुरु ईश्वर से ऊंचा है, और बिना गुरु के हमें ईश्वर को नहीं पहचानते हम। गुरु के अच्छा कोई बता दे, बिना गुरु के पहले कोई जानता था कि 5 नाम है, 5 नाम की चढ़ाई भी होती है, 7 नाम का माला किया जाता है, कोई बता दे। जब स्वामी जी के शरण में गया तभी तो सब लोगों ने जाना, नहीं तो वो शक्ति गुरु की वह, और कहते हैं पहचान नहीं हो सकती है, और गुरु की वह ज्ञान, गुरु का वो ज्ञान नहीं हो सकता है जो दीपक है, जो अज्ञान कहते हैं, जो दीपक है अज्ञान और अंधकार को मिटाकर सच्चे मार्ग की ओर ले जाता है। दीपक कितना अज्ञान है, मगर अंधकार को मिटा करके, अंधकार को मिटा करके सच्चे मार्ग की ओर ले जाता है, अंधकार मिटा करके सच्चे मार्ग की ओर ले जाता है। कहते और संत ना करो, कहते संत ना करो राजा का साथ, स्वामी जी महाराज कहते हैं संग करो ना राजा का साथ। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साथ ना करो राजा का, राजा का साथ ना करो, ना जाने कब तुमको रुला दे। राजा का साथ न करो, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संग करो ना राजा का, ना जाने कब रुला दे, ना जाने कब रुला दे। और संग करो संतों का, पता नहीं क्या कब हरि से मिला दे। कहते हैं कि तो संग करो संतों का, क्या पता कब हरि से मिला दे। साथ संतों का करो, कोई पता नहीं कब मेरे प्रभु हरि से मिला दे, कब वो दयाल तुम पे दया कर जाए, कब दयाल तुम पे वो खुश हो जाए। दयाल की दया करने की कोई तारीख समय घड़ी नहीं है, तब वो दयाल कर जाए। हाँ, और तो स्वामी जी महाराज ने कहा कर्मी क्रोधी लालची इनसे भजन न होए। स्वामी जी महाराज ने फिर समझाया कामी क्रोधी लालची और इनसे भजन न होए, और भजन करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति कामी होता है, क्रोधी होता है, लालची होता है, उनसे भजन नहीं होता है, हो ही नहीं सकता उनसे भजन। क्योंकि उनका इतना लालच है, इतना उसके क्रोध आता है, इतना वो कामी होता है। हाँ? इस चक्कर में उससे भजन नहीं हो सकता है, उससे भजन नहीं हो सकता। अब भजन करे कोई, कारण भजन कोई एक करता है, भजन करे कोई सुरमा और जाति वर्ण सब खोए। वो अपनी जात, अपनी मान, अपना मर्यादा, अपना कुल, अपनी संपत्ति, वो सब खो देता है। खोई के करता है, बिना खोए कोई नहीं कर सकता है। स्वामी जी महाराज कहते बिना खोए कोई नहीं कर सकता। और सत्संग में स्वामी जी महाराज कहते हैं जो व्यक्ति काम और क्रोध लोभ जैसे विकारों से ग्रस्त है, स्वामी महाराज कहते हैं जो लोग काम और विकारों से जो ग्रस्त हैं वह भजन नहीं कर सकता है। सच्चा भजन वही कर सकता है जो इन विकारों पर जात वश में कुल की सीमाओं को पार ऊपर उठ जाता है। कुल की अपनी सीमा, अपने जात की, कुल की सीमा को सब पार करके ऊपर उठ जाता है, छोड़ देता है। और याद रखना दुख
भोगने वाला कभी सुखी नहीं रहता है। याद रखना कि जो दुख दूसरे को भोगाता है वो कभी सुखी नहीं रहता है। दूसरे को जो दुखी रखता है, दुख दूसरे को देता है जो व्यक्ति, वो खुद भी सुखी नहीं रखता। कुछ समय पलट आने पर उसका भोग तुम्हें का मालिक कहते हैं मिलता है। और मगर जो ये छल कपट करता है वो कभी सुखी नहीं रहता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो छल कपट करता है वो कभी सुखी नहीं रहता है। अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज अब तक अपने बाबा जय गुरुदेव महाराज जी के हाथों में लिखी हुई एक आत्मकथा सुनाई और कुछ उसे दिव्य साधना के काल की घटनाएं आपके सामने आ रही हैं। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप तक आपके बाबा जय गुरुदेव ने महाराज के हाथों लिखित हुई आत्मकथाएं सुनाई। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आत्मकथाएं सुनाई। आज मैं वह कुछ दिव्य साधना के काल में घटनाएं आपके सामने आ रही हैं। जो मैंने पाया है वो घटनाएं आपके सामने आ रही है। स्वामी जी महाराज ने कहा है और कहते हैं माया ना मरी माया ना मरी मन मरा ना, माया ना मरी मन मरा ना शरीर, माया मरी मन मर गया और ना ना मरा, माया ना मरी ना मन मरा मर गया शरीर। स्वामी महाराज कहते हैं माया ना मरा, मन ना मरा और मन मर गया शरीर। और आशा तृष्णा ना कह गए दास संत कबीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए ये संत कबीर। तूने जो रोके मेरे सारे रास्ते, हर दुश्मन मेरा छोड़ दे। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तूने जो मेरे रास्ते सारे रोके हैं, काल माया ये ठगनी ये मेरा रास्ता छोड़ दे। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कि हम लोगों को यही प्रार्थना करनी चाहिए। और स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा था आप लोग सत्संग में सबसे पहले आप लोग शाकाहारी हो जाओ। स्वामी जी महाराज ने देखो फिर कहा सत्संग में कि आए हो भाई तो कोई बात नहीं, आए हो, आने के लिए तो मैंने निमंत्रण दिया था, आप लोगों को बुलाया, मगर आए हो तो भाई सबसे पहले शाकाहारी हो जाओ। अगर यहाँ आए हो सुना किया चले गए, शाकाहारी नहीं रहे तो इसका कोई फायदा नहीं। क्या है ये रखा है, क्या कर लिया, बस चल रही रहा। हाँ अभी हम काम कर लिए फिर करेंगे उसको। शाकाहारी हो जाओ। फिर नाम दान घरे लेके चले होगा, अभी दही दे वाले। हाँ, नाम दान की कोशिश करो। और नाम दान बहुत मुश्किल से मिलता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई नाम दान की कोशिश करो, फिर नाम दान तो बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत ही जतन करने के बाद जब मालिक की दया होती है तब कोई महापुरुष मिलता है। स्वामी महाराज कहते हैं कि जब मालिक की दया होती है तो नाम दान की जब तुम्हारी इच्छा जागती है तब कोई जाके महापुरुष मिलता है। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब आपकी आत्मा इच्छा जागती है, आपके अंतर में तड़प होती है, तब कहीं जब दया होती है उस प्रभु की, तब कहीं जाके तुमको पहुंचा हुआ महापुरुष मिलता है। ये स्वामी जी महाराज ने बताया कि तब जाके कहीं तुमको पहुंचा हुआ संत मिलता है। और स्वामी जी कहते हैं कि साधक जब ध्यान में बैठे, स्वामी जी महाराज समझाते हैं मंदिर से हमेशा कि साधक जब ध्यान में बैठे तो एकाएक दृष्टि खुल जाएगी। अगर वो ध्यान में सच्चे मन से बैठता है, बराबर बैठता है, नियम से बैठता है, संयम से बैठता है, संयम से रहता है। साधक को सबसे ज्यादा जरूरी है संयम। मेरे गुरु भाई बहनों,
मैं सत्संग में कह रही हूँ इसलिए मैं सबको समझा रही हूँ, नहीं आप तो खुद ही समझदार हो। अगर साधना करनी है, साधना में कुछ पाना है, साधना में उन्नत करना है, तो सबसे जरूरी है संयम। इसके बाद खान पान। मेरे प्यारे प्यारे गुरु भाई बहनों, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और कहते हैं दृष्टि जब खुल जाए सब कुछ दिखाई देने लग जाए। अगर ऐसा कर दिया जाए तो साधक डर जाएगा। स्वामी महाराज कहते हैं कि अगर एकाएक को बैठ जाए और एक दिन बैठ जाए तो उसको उसी दिन उसको सब कुछ जो स्वामी महाराज देते हैं कि दिखाई पड़ने लगे, सुनने लगे, तो डर जाएगा, वो साधना छोड़ के भाग जाएगा। इसीलिए स्वामी महाराज कहते थे कि 12 साल के नीचे वाला बच्चा साधना नहीं करेगा। नाम दान तो लेता है तो ले ले, कोई बात नहीं कि पुराने हो जाएगा, नाम दानी लिख जाएगा खाते में नाम, मगर वो साधना नहीं करेगा। 12 साल का बच्चा बिल्कुल निश्चल होता है, वो साधना करने लगेगा तो डर जाएगा। वो जब हकीकत जान जाएगा तो यहाँ संसार में रह ही नहीं पाएगा। वो तो अपने माँ बाप को परेशान करके अपने देश जाने के ही सोचेगा, बहुत पहले जाने को सोचने लगेगा। इसलिए 12 साल के बच्चे को स्वामी जी महाराज ने मना किया कि 12 साल के बच्चे को साधना में नहीं बैठना चाहिए। और आप लोग दिखाई देने लगे। अगर ऐसा कर दिया जाए तो साधक डर के वो भाग खड़ा होगा। स्वामी ने कहा ऐसा अगर कर दिया जाए तो साधक डर के मारे भाग खड़ा होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, सत्संगियों, आप लोगों को मैं यही समझाती हूँ कि आप लोग धैर्य रखो, संयम से रहो, धैर्य रखो, मालिक पे दया करो, मालिक के चरणों में हाथ जोड़कर रोज माफ़ी मांगो। अपनी नहीं गलती किया फिर भी माफ़ी मांगो, मालिक मुझे माफ़ कर दो, अनजाने में कुछ गलती हो गई तो हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, मगर मेरा काम करो, क्षमा कर दो मालिक, मगर मेरा काम बना दो। ये हम लोगों को स्वामी जी महाराज से दया के बारे में मांगनी चाहिए। और और सत्संग में कहते हैं कि तो संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और जो जो पग धरे कोटिन यज्ञ समान। स्वामी महाराज कहते हैं कि तो जब आप किसी सत्संग में जाओ, किसी पूजा स्थल में जाओ, तो आपको किसी चीज़ का मोह लाया लालच नहीं होना चाहिए। हाँ, सब तज करके जब जाओगे सब कुछ तज दोगे, मोह ममता सब खत्म कर दोगे, तो जो ही एक एक पग धरोगे वो एक एक पग कोटिन यज्ञ समान, यज्ञ कराने के साथ जितना यज्ञ कराने में लगता है लाभ होता है उतना आपको एक पग रखने में होता है। मेरे प्यारे भाई गुरु बहनों, हम पुराने प्रेमियों से मिलने रहना चाहिए। पुराने प्रेमियों के दर्शन, हम लोगों को जो नए प्रेमी हैं तो पुराने प्रेमियों के दर्शन कर लेना चाहिए। हमें नहीं मालूम उनके अंतर में क्या उनकी दया दृष्ट हो, इसलिए हमें पुराने प्रेमियों के दर्शन करने चाहिए। जब गुरु का दर्शन ना मिले तो अपने प्रेमी पुराने भाई बहनों के दर्शन कर लेना चाहिए। हमसे पुराना है तो हमसे तो अच्छा ही है, इसलिए हम तो यही मानते हैं कि हमसे पुराना है तो हमसे अनुभवी ज़्यादा है, भजनानंदी है, तो हमें उसके दर्शन कर लेना चाहिए। उसको दर्शन करके अपने गुरु महाराज की सूरत को याद करके अपने दिल को तसल्ली रख लेनी चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ। और कहते हैं कि कौन पूजा गुरु की बरकत से हुआ कर कोई बरकत नहीं है। गुरु की बरकत से बढ़कर के कोई बरकत नहीं है। आप तो सत्संग ही नहीं बोलने दे रहा, इतनी विरह मेरे होती है कि मुझे सत्संग ही कुछ याद नहीं रहता है। मालिक की इसके वजह से इतनी हमें तड़प होती है, मेरी एक एक बातों को हमको याद आती है, फिर मैं क्या बताऊं।
जितनी देर मैं प्रेमियों सत्संग बोलती हूँ उतनी देर मेरे दिल से मेरे मालिक की विरह नहीं हटती। मैं क्या करूँ? आप लोगों को सत्संग भी देना है, सत्संग का प्रचार भी करना है, तो करना है, हमें सत्संग की लगन लगी है तो मैं प्रचार करूँ। मेरे मन में तो यही था कि कुछ दिन पहले मुझे सभी लोग वीडियो बनाता था, मैं सोची मैं भी वीडियो बनाऊंगी। फिर सोचा कि वीडियो बनाऊंगी तो क्या बनाऊंगी, मैं बनाऊँ तो अपने प्रभु का प्रचार का वीडियो बनाऊँ, मैं प्रभु का अपने सत्संग का डालूंगी, उन्हें जो अनुभव है मैं अनुभव का मैं डालूंगी। मेरे मन में यही ख्याल आया और मैं एक डालने लगी सत्संग। तो मेरे प्यारे प्रेमी गुरु भाई बहनों, मेरे सत्संग को दूर दूर जैसे मैंने मेहनत कर रही हूँ, मैं डेली एक पोस्ट डालती हूँ, एक एक घंटे का सत्संग बनाती हूँ। तो मेरे गुरु भाई बहनों ये सोचो, मैं स्वामी जी का 1 घंटा समय बनाने में लगाती हूँ। तो मेरे भाई बहनों 1 सेकंड में लगेगा केवल वीडियो को वायरल करने में, 1 सेकंड लगेगा वीडियो को खाली कमेंट लाइक करने में, भेजने में, शेयर करने में। शेयर वीडियो को ज़रूर करो भाई। मेरे प्रेमी भाई बहनों, मैं आपसे यही कहूँगी, आओ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वामी जी महाराज कहते थे आप लोग शाकाहारी रहोगे तो आपके अंदर सादगी आएगी, और शाकाहारी नहीं रहोगे तो आपके अंदर सादगी कहाँ? जब शाकाहारी नहीं तो सादगी किस बात की? मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग उल्टा सीधा खट्टा पक्का मीठा चिट्ठा ये भी खाना बंद कर दो, ये भी खाना बंद कर दो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को तो बिल्कुल सादा भोजन करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे कि सब्जी में नमक ज़्यादा है तो आप लोग प्रेमी क्यों ये मत कहो कि सब्जी में नमक ज़्यादा है, आप उसी में थोड़ा सा पानी डाल लो, बस उसी में रोटी मिला के खा लो, नमक कम हो गया क्या? ये तो भाव हैं, अगर घर में रहना है तो भाव भी निभाना जरूरी है। आपको क्या बताऊँ मेरे गुरु प्रेमी प्रेमी भाई बहनों, मुझे तो बहुत प्रेमियों से मिलने की इच्छा होती, बहुत प्रेमियों से, लेकिन स्वामी जी महाराज ने रोक रखा है बहुत पहले कि कोई बहन भाई से मिलने नहीं जाएगा, कोई भाई बहन से मिलने नहीं जाएगा। जब सत्संग में मिलो तो प्यार से बोलो, और भाई भाई से मिले, बहन बहन से मिले। स्वामी जी महाराज ने कह रखा था, अगर मेरे भाई कोई आ जाता है मेरे दरवाजे पर तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि चलो मुझे आज मालिक के दर्शन हो गए। की आंखों में आंखें डालकर प्रेमियों को देख करके मेरा दिल खुश हो जाता है, मेरा विभोर हो जाता है कि चलो मालिक के दर्शन हुए। संसार के लिए, दुनिया के लिए वो तो हाँ मानते हैं, ये हमारा जैसा सत्संगी मेरा जैसा गुरु भाई है, लेकिन उसको तो अपने गुरु के रूप में हम देख रहे हैं, इसलिए मेरे लिए वो गुरु है। गुरु हमसे बड़ा है, हमसे ऊंचा है, हमसे पुराना है, तो गुरु भाई है, हमसे ज़्यादा अनुभवी है, तो हमें दर्शन करने में क्या परेशानी? बिल्कुल दर्शन करना चाहिए। मेरी तो जो सोच है वो मैं बता रही हूँ, फिर आप लोगों की कैसी राय है? जो राय हो तो आप कमेंट करके मेरे वीडियो में ज़रूर छोड़ना भाई, मेरे प्रेमी भाई बहनों। और स्वामी महाराज ने भी कहा है कि मेरे प्यारे भाई प्रेमियों बहनों, आप स्वामी जी कहते हैं कि मौत के समय याद रखो, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मौत को याद रखो, और याद मौत सामने टांग दोगे तो आप मौत से डरोगे नहीं, भजन करोगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमेशा मौत को याद रखो कि एक दिन आया हूँ तो एक दिन मैं जाऊँगा, इसलिए भजन कर लो ना। रहना तो यहाँ है नहीं कि चलो धन इकट्ठा कर ले, माया जोड़ ले, सब कर ले, मैं एक दिन जाऊँगा। इसलिए आप यहाँ आए हो तो ये सोचो कि मुझे जाना है, जाना है तो आए हैं तो अपना काम भी करें। ये जो संसार में आए हो, राम रामलीला है, ये एक संसार में मानव शरीर के लिए रामलीला है, रामलीला हो रही उसमें कर रहे हो रामलीला, लेकिन रामलीला खत्म करके अपने घर अपने धाम के लिए भी तो जाने की तैयारी करो। जब अंत समय आएगा तो आपको कोई भी साथ नहीं देगा, कोई भी।
स्वामी जी महाराज कहते हैं आज मैं यहाँ सुमिरन के बारे में चर्चा करूँगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं आज यहाँ सुमिरन के बारे में चर्चा करेंगे और साधना का प्रारंभिक चरण है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये साधना का प्रारंभिक चरण है और बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत महत्वपूर्ण है और बड़े ध्यान से आप इसे सुनिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं बड़े ध्यान से इसे सुनिए। साधना का रास्ता बाहर से नहीं है। आप जो साधना करते हो साधना का रास्ता बाहर से नहीं है होता है। ये खुलता है भीतर से, ये भीतर से खुलता है। इसका पहला दरवाजा सबसे से पहले से गुरु भगवान नाम दान के समय हम नामों का सही उच्चारण करते नहीं है। स्वामी कहते हैं हम लोग नाम दान देते समय स्वामी नाम दान तो उच्चारण कराते हैं, कितनी बार उच्चारण कराते हैं, लेकिन फिर हम लोग नाम दान का सही उच्चारण नहीं करते। जब सही उच्चारण भी नहीं करोगे तो जब आप लोग सुमिरन में बैठोगे सुमिरन का लाभ नहीं होगा। इसलिए सही उच्चारण करना चाहिए। कि आप जिस तरीके से मान लो किसी व्यक्ति का नाम है सुरेश, वो आपके सामने से गुजर रहा है, आप उससे कहो नरेश नरेश, तो वो नहीं मुड़ के भाई देखेगा क्योंकि आप नरेश को बुला रहे सुन रहा है, लेकिन वो इसी तरीके से आप सुमिरन में सही नाम नहीं लोगे तो भले आप देखते हैं भगवान की सुमिरन कर रहे हो, लेकिन जब तुम बुला दूसरे को रहो तो वो क्यों आपका सुने, क्यों आपकी खबर ले। इसलिए मेरे प्यारे मेरे गुरुआऊ भाइयों सभी लोग सुमिरन बहुत अच्छे से करो, ध्यान से करो, सही करो, गलत ना करो। गलत हो रहा तो उसको सुधार करो। मालूम ना हो तो अपने प्रेमी पुराने गुरु भाई बहनों के पास जाओ और बताओ, बेहिजक बताओ। ये ना सोचो कि ये क्या कहेंगे, इनको हम कैसे बताएं कि अभी तक इनको नाम दान नहीं याद है, ये नाम दान भूल गए। हाथ जोड़ करके लीजिए और कहिए गुरु भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। स्वामी जी की अगर दया हो तो बताऊँ आपको, तो खुद ही बताएगा बताओ। तो आपको अपनी बात अपनी बतानी चाहिए कि मैं किस जगह गलती कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, हमें कैसे रहना चाहिए। ये स्वामी जी महाराज के और अपने नाम दान के बारे में, अपने ध्यान के बारे में, साधना के बारे में या अपने और कोई कर्म हो उनके बारे में बताना चाहिए। अगर उन भजनानंदी है आपसे बड़ा है, आपकी बातों को सहमत है तो आपको बड़े प्रेम भाव से समझाएगा, मालिक की दया के बारे में बताएगा, आपको सब कुछ बताएगा। अगर अच्छा प्रेमी भजनानंदी है, अगर भजनानंदी नहीं है तो वो आपको भड़का देगा। अगर भजनानंदी नहीं है तो आपको देखो भड़काएगा। स्वामी महाराज कहते हैं और ये भी स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं आपकी चाल ढाक देख रहा हूँ। स्वामी महाराज तो कहते हैं कि मैं आपकी चाल ढाक देख रहा हूँ और कहते हैं बर्बाद कर रहे हो ये इतना सीधा साधा सिखाया जा रहा है, जो इतना सीधा साधा सिखाया जा रहा है वो आप लोग बर्बाद कर रहे हो। मुझे चक्कर भी आ जाता है, मेरे आंखों में आंसू नहीं बन सकते। इसलिए मेरे भाई बहन मेरा बहुत सपोर्ट करना, प्लीज़ सपोर्ट करोगे तभी तो मेरा आगे मेरा चैनल पहुंचेगा। सभी सत्संगियों को जो अनुभवी हैं, जिनको ज़्यादा अनुभव नहीं है, मेरे सत्संगियों को कुछ ना कुछ तो अनुभव मिलेगा ही। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक समय की बात थी कि बाबा जी ने सरकार के सामने एक ऐसा सच रखा था, सरकार के सामने एक ऐसा सच रखा था जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया और सन से हो जाएगा, हैरान हो जाएगा। क्या आप जानते हो कि
सरकार 1 साल की खर्च की दिल्ली में जो बैठे हैं उनका खर्च 35 अरब का है। भारत की आबादी के 2 अरब की है। भारत की आबादी 2 अरब है और खर्चा सरकार का 35 अरब है। आम जनता महंगाई से जूझ रही है। भाई जब सरकार के पास इतना खर्चा, खुद ही पैसा को अपना खर्चा कर रहता है, तो आम जनता महंगाई कर देती है सरकार। आम जनता सरकार महंगाई से जूझ रही है। और मैं स्वामी जी के चरणों में छोटी सी प्रार्थना बोलूंगी। सतगुरु मैं हूँ प्यासा तेरे दीदार का, सतगुरु मैं हूँ प्यासा तेरे दीदार का। आपसे बिछुड़ कर आए सदियां हो गई, आपसे बिछुड़ के सदियां हो गई। सतगुरु मैं सताया हूँ दुनिया का, आपके दरबार आया हूँ। तो परम पूज्य स्वामी जी गुरुदेव महाराज जी ने जय गुरुदेव अनामी अलख अगम के पार में करती हूँ, और स्वामी महाराज जी अलख अगम के पार में जो उसके ऊपर भी स्वामी जी महाराज कहते हैं अलख अगम के पार में वो धाम अपार अनाम। अलख अगम के पार में है वो धाम अनाम अपार। स्वामी जी महाराज उस देश के वासी हैं, उस धाम के वासी हैं, अलख अगम के पार। तो आप लोग इतना स्वामी जी को चरणों में रख करके जो गलती करते हो माफ़ी मांगो। अगर आपको उस पार जाना है तो स्वामी जी के महाराज से आप माफ़ी मांगो। बिना माफ़ी मांगे स्वामी जी महाराज के उस पार नहीं जा सकते हो। और स्वामी जी महाराज का तो यही स्वामी जी महाराज का यही कहना था कि भाई बच्चा आप लोग शाकाहारी हो जाओ। आप भ्रमित ना होना, पहले शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी हो जाओगे तभी तो मेरा काम कर पाओगे। शाकाहारी नहीं होगे तो मेरा काम नहीं कर पाओगे। और वो एक समय ऐसा काल आएगा जब सतयुग और कलयुग का दोनों को टक्कर होगा, तो महंगाई होगी, अकाल होगा, अनाज देश में नहीं पैदा होगा, तो भूखमरी होगी। तब कहीं जाके संतों की अपार कृपा होगी, अपार दया होगी, जब कहीं जाके परिवर्तन होगा। लेकिन परिवर्तन होगा कुछ दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं परिवर्तन होगा। सतयुग लागू होगा मगर कुछ दिन के लिए। इसलिए मैं अपने स्वामी जी महाराज के चरणों में सर रख करके मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़, सभी गुरु भाई बहनों प्यारे, मुझे माफ़ी कर दो। मेरा चैनल है जट्टी 12 इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करोगे तो दूर से दूर तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा। मेरे नामदानियों, जो मेरे भाई बहन ने जो नामदान स्वामी महाराज से ले लिया है, वो नामदान पर बराबर डेली करो। एक दिन छोड़कर, 4 दिन छोड़कर नागा करने से जो करते हैं उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए स्वामी महाराज मेरे गुरु ने कहा था कि इससे लाभ कोई नहीं मिलेगा। इसलिए आपको आकर के लाभ का पूरा अवसर लेना चाहिए, पूरा समय का अवसर लाभ का लेना चाहिए। आप इधर उधर दौड़ते हो, उससे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देती हूँ, क्योंकि मेरा स्वामी जी के याद में मेरी आंखें बहुत तड़प रही, भर आई, और मेरा सर भी बहुत भारी हो गया। इसलिए अपने वाणी को यहीं से मैं विराम देती हूँ। स्वामी जी महाराज के चरणों में सर रख करके मैं बोलती हूँ, जय गुरुदेव, जय